गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल का मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 10 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGB के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो दर्शाइए कि तीन कंडीशन दिया है, CD अपान GH EG इक्वल टू AC अपान FG। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। थर्ड दिया है त्रिभुज DCA समरूप क्या हो गया हमारा त्रिभुज HGF के। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या दिया है FEG। अब त्रिभुज AB के पहले त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और FE का मध्य बिंदु H है। ठीक है, ये दिया है। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि CD बटा GH बराबर AC बटा FG। अब हम चलते हैं पहले ऑप्शन पे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG में बराबर बड़े वाले त्रिभुज में कोण AC और कोण D, कोण A और कोण CD, फिर कोण ACD बराबर कोण क्या हो गया हमारा BCD। ठीक है, इसलिए कोण क्या हो जाएगा हमारा FGH बराबर कोण क्या हो जाएगा EGH के। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। ठीक है, अब इसमें चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABCD और त्रिभुज FEG समरूप त्रिभुज है, इसलिए हमारा कोण A बराबर, ये जो कोण A बराबर हमारा कोण F के हो जाएगा। ठीक है, और कोण B बराबर हमारा कोण E के हो जाएगा। ठीक है, और कोण C बराबर, ये जो कोण C है ना, ये कोण G के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दो लाइन खींच देता हूं, मतलब B के बराबर है, ये तीन लाइन खींच देता हूं, ये C के बराबर है। ठीक है, ये हो गया, ये बराबर है। अब देख लीजिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं भी संगत बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोण C बराबर, ये जो हमारा कोण C है, इसके जगह पे हम ये जो 2 गुणे ACD लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे भाग में BCA में या ACB में ये पूरा भाग है, तो इसका आधा भाग हम ACD का हम गुणा 2 कर देंगे तो कोण C के बराबर हो जाएगा। हमने लिख लिया वहां पे। अब उसी तरह कोण G जो दिया है उसके जो है बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे FGH के। ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, कोण ACD, अब यहां पे देख लीजिए हमारा, अब ये दोनों बराबर ले लेंगे, कोण ACD बराबर कोण FGH के हो जाएगा, इसलिए कोण A बराबर कोण F हुआ। यहां पे दिया हुआ है समरूप त्रिभुज में कोण A बराबर F दिया है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए हमारे, 2 कोण हो गए, ये कोण और ये कोण, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूप हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा भी क्या होती है दोस्त, बराबर होती है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा AC बटा FG। ठीक है, और क्या हो जाएगा CD, जो हमारा CD है वो किसके बटा हो जाएगा हमारा GH के, और DA बराबर, जो हमारा DA बराबर है वो किसके हो जाएगा हमारा HF के। ठीक है, तो हमारा सिद्ध क्या करना है, CD बटा, इसी में से CD बटा GH बराबर AC बटा FG, ये पहला ऑप्शन सिद्ध हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोनों त्रिभुजों में देख लीजिए, HGE में और DCB में कोण B बराबर, अब मैंने बताया कोण B बराबर कोण E के, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे BCD लिख सकते हैं। उसी तरह हम EGH लिख सकते हैं, जैसे ये समरूप किया, ये समरूप किया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में ये वाला समरूप कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, इसलिए कोण BCD बराबर कोण EGH के हो गया। तो जब हमारा 2 कोण बराबर हो गए, ठीक है, जब 2 कोण बराबर हो गए तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, A नियम से समरूप हो गया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ठीक है, HGF। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज DCA और HGA में कोण A
अब ये देखिए डी, हमने क्या बोला, DCA, DCA पहले वाले में, और क्या है त्रिभुज FGH में, ठीक है, पहले वाले में। तो हमारा कोण A बराबर कोण F है, इसलिए कोण ACD बराबर कोण FGH हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दो कोण हो गए, तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं एक बार और रिवीजन करना चाहूंगा, लिखना कैसे है आप उधर देखते जाना फिगर में। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के, इसलिए कोण ACD बराबर कोण BCD के, इसलिए कोण FGH बराबर कोण EGH के, ठीक है। अब त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में, ठीक है, ले लिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या दिया हमारा, FEG दिया है, इसलिए कोण A बराबर कोण F के और कोण B बराबर कोण E के, वहां पे कोण C बराबर कोण G के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण और उनके क्या हो, संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए कोण C बराबर 2 गुणे ACD मैंने अभी समझाया पीछे, लिख लेंगे। उसी तरह कोण G बराबर 2 गुणे FGH लिख लेंगे, इसलिए क्या होंगे, कोण ACD बराबर कोण FGH, कोण A बराबर कोण F, इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज क्या होंगे, FGH। कौन से नियम से, A समरूपता नियम से। अब सेकंड हमको क्या सिद्ध करना है, अरे सॉरी, अभी हमको क्या सिद्ध करना है, ये सेकंड नहीं, अब हमको सिद्ध करना CD बटा GH बराबर AC बटा FG। जब दो त्रिभुज के जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्त, AC, हमने क्या लिख दिया, AC बटा FG, CD बटा GH, DA बटा HF, इसलिए हमारा क्या हो गया, जो यहाँ पे सिद्ध करना था इसी में से हमको लिख देना है, और हमारा पहला ऑप्शन सिद्ध हुआ, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, DCB समरूप त्रिभुज HG है, तो दोनों त्रिभुज में देख लेंगे, कोण A कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा, कोण C बराबर हमने आपको समझाया कि ये पूरा दूरी है, ये पूरा कोण है, तो इसका आधा में हम गुणे A2 कर लेंगे, चाहे गुणे 2A कर देंगे, तो हमारा AC का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोण C बराबर 2 गुणे BCD लिख दिए, कोण G बराबर 2 गुणे EGH लिख दिए, इसलिए हमारा कोण BCD बराबर कोण EGH हो गया, इसलिए हमारा त्रिभुज क्या हो गए, दो कोण मिल गया हमको। तो त्रिभुज हमारा DCB समरूप त्रिभुज HGE के हो गया, ये कौन सा नियम, AA समरूपता से। उसी तरह हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में हमको DCA समरूप त्रिभुज HGF ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, कोण A बराबर हमने कोण F लिखा है, ठीक है, तो हमने कोण A बराबर कोण F लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण FGH के, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये पहला सवाल हमारा क्या हो गया, थर्ड सवाल क्या हो गया, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।